अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट तौसीफ नोमान, देसी धूम रेडियो बर्लिन से, जर्मनी से। और आज हम आपके साथ जो है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक शेयर करने वाले हैं, और इस इंटरेस्टिंग टॉपिक में हमारे साथ होंगी सिद्रा ज़फ़र। सिद्रा जो हैं वो बेसिकली अपना इंट्रोडक्शन खुद से देंगी। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आज का टॉपिक क्यों इंटरेस्टिंग है। इस हवाले से इंटरेस्टिंग है कि हमारे वो लोग जो पाकिस्तान से जर्मनी आने वाले हैं, या उर्दू स्पीकिंग कंट्री से जर्मनी आने वाले हैं, या आ चुके हैं और जर्मनी में रहते हैं, और उनको फिर भी थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है जर्मन लैंग्वेज सीखने में, तो इसमें आपको बहुत हेल्प होने वाली है। तो बिफोर आई कंटिन्यू, लेट्स इंट्रोड्यूस गेट द इंट्रोडक्शन फ्रॉम सिद्रा। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा। जी वालेकुम अस्सलाम। सिद्रा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है। हमें थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, इस लैंग्वेज के बारे में बताएं और इस एफर्ट के बारे में, या अपना ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन पहले से दे दें। जी बहुत शुक्रिया मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने का सबसे पहले आपका। और मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताती चलूँ कि मेरा नाम सिद्रा है और मैं पिछले 5 साल से कील में रह रही हूँ। 2017 में मैंने अपना मास्टर्स यहाँ पर स्टार्ट किया था, इंग्लिश एंड अमेरिकन लिटरेचर, कल्चर्स और मीडिया में। और जर्मन लैंग्वेज से शुरू से ही मेरी बहुत अच्छी वाबस्तगी है और इसमें काफ़ी इंटरेस्ट लेती हूँ। और जी एक्सीलेंट, बहुत शुक्रिया सिद्रा। तो आपकी एफर्ट्स जो हैं वो हमने उर्दू के और जर्मन लैंग्वेज के हवाले से जो है वो ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके हैं हम आपकी स्किल्स को। तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा आपसे कि हमें बताएं कि आया कि उर्दू में जर्मन लैंग्वेज को सीखने के क्या फ़वाइद हैं, या हमें क्यों जो है वो जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहिए। तो मैं भी पहले उर्दू में जर्मन लैंग्वेज या जर्मन लैंग्वेज को सीखने के बारे में थोड़ा सा हमें बता दें कि आपके ख्याल में क्या इसकी अहमियत है। जी, इससे मैं एक वाक़या कोट करना चाहूँगी। जब मैंने 2013 में एग्ज़ाम दिया था, गोएथे एग्ज़ाम A1 एनी मरी शिमल हाउस में, तो मैंने इनकाउंटर किया था काफ़ी सारी पाकिस्तानी ख़वातीन को। वहाँ पे कुछ सीनियर भी थी, कुछ मिडिल एज भी थी। तो उनको देखकर मुझे ख़्याल आया कि इनको तो इंग्लिश समझने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आती होगी। और वैसे भी आपको पता है पाकिस्तान में जितने इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि जर्मन लैंग्वेज चलाते हैं, सिखाते हैं, बल्कि वो आपको नॉर्मली उर्दू में ही समझाते हैं शुरू में, और उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टूडेंट्स फिर जर्मन लैंग्वेज में आहिस्ता आहिस्ता बेसिक सेंटेंसेस बोलना शुरू कर देते हैं। पहला तो ये है कि बेसिकली उन सबको सब तक रीच करना, अपनी कम्युनिटी तक रीच करना है मोटिव इसका, कि ज़्यादा इजी हो जाता है अगर हमें उर्दू ज़ुबान में कोई भी जर्मन के ग्रामर रूल्स वगैरह अगर बताए जाएँ, तो इसलिए ज़्यादा आसान होता है हमें समझना किसी फॉरेन लैंग्वेज को अगर हम उसको अपनी कौमी ज़ुबान में समझे तो। वेरी गुड, एक्सीलेंट, थैंक यू सिद्रा। अच्छा, इसके अलावा आया कि इसकी कितनी ज़रूरत है मुझे लैंग्वेज सीखने की? लैंग्वेज अगर जर्मनी में रहते हुए मैं जर्मन लैंग्वेज नहीं भी बोलूँ, फॉर एग्जांपल कहा जाता है कि इंफॉर्मेटिक्स के जो लोग हैं या आईटी के जो लोग हैं, एज सच दे डोंट नीड लैंग्वेज ना, तो डू आई नीड टू लर्न जर्मन? देखिए जी, जर्मन लैंग्वेज सीखना, अगर आप जर्मनी में जॉब कर रहे हैं, जैसे कि आपने मेंशन किया कि आईटी फील्ड से रिलेटेड सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स को नहीं चाहिए होती, उनको बिल्कुल एक वर्ड भी अगर जर्मन का ना आता हो तो उनको कोई मसला नहीं होता और वो इजीली अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद जॉब कर सकते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल सिनेरियो देखा जाए तो जर्मन लैंग्वेज सीखना इसलिए ज़रूरी होता है कि इसमें सबसे पहले हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, हमें किसी अपने स्पाउस की या फ्रेंड की ज़रूरत नहीं होती जो कि जर्मन लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट हों। किसी भी इंस्टीट्यूट में, हॉस्पिटल में जाके कम्युनिकेट करने के लिए हम खुद से जाकर अपना उनसे रब्ता कर सकते हैं और बातचीत करके उनको अपना मसला बयान कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा, अच्छी तरह जर्मन सोसाइटी में इंटीग्रेट कर सकेंगे। और तीसरा, जैसे कि आपने मेंशन किया आईटी फील्ड से रिलेटेड, इस तरह और भी फील्ड्स हैं जिनमें हमें नहीं चाहिए होती, लेकिन मेरे सुनने में ये आया है कि अगर आपको B1 या उससे ऑनवर्ड्स लैंग्वेज आती हो तो आपका पे स्केल ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं रादर देन के उन स्टूडेंट्स के मुकाबले में जिनको जर्मन लैंग्वेज बिल्कुल नहीं आती। तो आई थिंक ये 3 बेसिक मेरे ख्याल में रीजंस हैं जिनकी वजह से बहुत अच्छा और फ़ायदेमंद होगा अगर हम जर्मन ज़ुबान सीखें तो। बिल्कुल सिद्रा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी यही कहता है कि आपको लैंग्वेज जो है वो इनकी बेसिक लैंग्वेज से लेके मॉडरेट लेवल तक की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, एटलीस्ट कन्वर्सेशनल आनी चाहिए। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने इस माशरे में, सोसाइटी में रहना है,
لوگوں سے انٹریکشن کرنا ہے انٹیگریشن کے حوالے سے. اس کے علاوہ یہ آپ کے لیے اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ بہت سے جو ڈاکومنٹیشنل پروسیجرز ہیں اس میں آپ کی لینگویج کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. اگر فار ایگزامپل آپ کی اسپاؤز ہیں, انہوں نے ویزا کنورژن کروانی ہے یا اپنا لائسنس کنورٹ کروانا ہے جو بیک ان پاکستان انہوں نے لیا تھا, فار ایگزامپل فارمیسی کے حوالے سے یا میڈیکل ڈاکٹریٹ کے حوالے سے, تو ان کو وہ لائسنس کنورٹ کروانے کے لیے بھی بیسک ایک لیول چاہیے. تو لینگویج تو جی ڈیفینیٹلی بالکل. ہر حال میں ضروری ہے. اگر آپ کسی بھی کنٹری میں رہیں تو اس کنٹری کی لینگویج آنی چاہیے. ایکسیلنٹ. اور آپ نے اس لحاظ سے ایک ایکسٹریم اسٹیپ لیا ہے, اچھی ایفرٹس شروع کی ہیں جس میں آپ نے جو ہے کہ کہا ہے کہ جرمن کو اردو میں سیکھیں. تو دس از ویری انٹرسٹنگ فار می. تو میں اس کے بارے میں تھوڑا سا جاننا چاہوں گا. آپ ہمیں اپنی اس ایفرٹ کے بارے میں بتائیں کہ کب آپ نے یہ ایفرٹ شروع کی اور یہ کیا ایفرٹ ہے اور کیسے کوئی جرمن کو اردو میں سیکھ سکتا ہے. جی اس کے لیے میں بیک گراؤنڈ میں جانا چاہوں گی. میں نے 2015 میں بے آئنس کیا تھا اور 2016 میں نے سے آئنس کیا تھا. اور یہ دونوں چیزیں کروانے میں, لیولز کور کروانے میں, ٹوٹل 5 لیولز کور کروانے میں میرے ہسبینڈ نے بہت مجھے سپورٹ کیا تھا اور ان کی مدد کے ذریعے ہی میں یہ کر پائی تھی ہائر لیولز کی اپنی پروفیشنسی گین. لیکن اردو کا جہاں تک بات ہے, میں یوٹیوب چینل کافی عرصے سے سٹارٹ کرنا چاہ رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ میں انگلش میں میڈیم آف انسٹرکشن رکھوں یا پھر میں جرمن میں رکھوں, کیونکہ ان دونوں کے تو آبویسلی آپ کو پتہ ہوگا کہ کافی زیادہ پلیٹ فارمس ہیں, چینلس ہیں یوٹیوب پر. لیکن ایز سچ اردو میں, اور ویسے بھی میں ٹیچنگ سے وابستہ رہ چکی ہوں, پاکستان میں میرا ایکسپیرینس ہے انگلش لینگویج ٹیچنگ کا اور فردر بھی میں اس کو پرسیو کروں گی. لیکن جب میں نے جرمن لینگویج سیکھی تو مجھے لگا کہ مجھ میں ایسی اسکلز ہیں کہ میں ان کو اپنی قومی زبان میں اپنی کمیونٹی کے ساتھ شیئر کر پاؤں گی. تو آئی فاؤنڈ اٹ اے ویری نائس آئیڈیا کہ اس کو میں اس کے تھرو لے کے چلوں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہماری کمیونٹی اس سے فائدہ لے سکے. اور ان کو اگر کلاسز میں, آپ کو پتہ ہے یہاں پر فوکس شعلے ہیں یا یونیورسٹی میں جو بھی کورسز سکھائے جاتے ہیں وہ جرمن لینگویج میں ہوتے ہیں. فار انسٹنس کوئی ایسا ایک گرامر کانسیپٹ ہے جو کہ ان کو اپنی کلاس میں سمجھ نہیں آتا, تو اگر میں نے وہ اس پر آلریڈی ویڈیو بنائی ہو تو ان کو وہ تھوڑا سا سمجھنے میں تھوڑی آسانی ہو جائے گی. تو یہی میرا مین موٹو تھا. لیکن اگین یہاں پر میں یہ بات کلیئر کرتی چلوں کہ میں نے اپنی ویڈیوز میں کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ اردو یا انگلش سے ڈائریکٹ ٹرانسلیشنز کریں آپ جرمن میں, کیونکہ ہر ایک لینگویج کے اپنے رولز ہوتے ہیں. اور میں یہی ہمیشہ کہتی رہتی ہوں کہ آپ لیٹرز کی ریڈنگ کریں, آپ جرمن نیوز پیپرز اور میگزینس کو پڑھیں. تو یہ ہے کہ جسٹ ایک میڈیم ہے, ایک زبان کے تھرو جسٹ سمجھانے کا ایک طریقہ ہے. بیسیکلی تو ہمیں جرمن میں ہی پروفیشنٹ ہونا ہے اور وہی ہمارا ایم اور موٹیو ہوتا ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. ایکسیلنٹ, تھینک یو تیجا. اس میں بہت ہماری جو ہے شکریہ. آپ نے ہمارے ویورس اور لسنرس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ بڑھائی ہے اور مجھے بھی آئیڈیا ہوا ہے. اور ڈیفینیٹلی یہ زیادہ ایز آف مائنڈ ہے کہ آپ اپنے حساب سے اپنے ٹائم کو اسکیجول کریں اور کسی بھی وقت جو ہے ان ویڈیوز کے تھرو گو تھرو ہو کے ان کو سیکھ لیں. یوٹیوب چینل از اے گڈ آئیڈیا. تو اچھا, اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیں کہ سدرا آپ کے خیال میں آپ کیا سمجھتی ہیں جو ہم یہاں پہ آ کے لینگویج سیکھنی چاہیے یا پاکستان سے ہی لینگویج سیکھ کے آنا چاہیے اگر جو وہاں سے لوگ آ رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اس لینگویج کو کس لیول تک ہمیں سیکھنا ہے انیشیلی؟ اصل میں آپ کو اس بات کا آڈینس کو بھی پتا ہوگا کہ فیملی ری یونین ویزا کے لیے موسٹ آف دا کیسز میں آئنس ریکوائرڈ ہوتا ہے, ہمیں اٹیچ کرنا ہوتا ہے سرٹیفکیٹ اور تبھی ہمیں ویزا الاٹ کیا جاتا ہے. لیکن اسٹوڈنٹ ویزاز ویری کرتے ہیں. کچھ یونیورسٹیز میں انہوں نے رکھی ہوئی ہے ایک کہ بھائی آپ کو اے آئنس کرنا ہے اور تب آپ کو ویزا دیا جائے گا اسٹوڈنٹ ویزا. لیکن موسٹ آف دا کیسز میں اسٹوڈنٹ ویزاز کے لیے ہمیں جرمن لینگویج کی کوئی بھی پروفیشنسی نہیں چاہیے ہوتی ہے. لیکن اگر وہاں سے خود سے اگر اسٹوڈنٹس آئنس کر کے یا آسوائی کر کے آ جائیں تو اس کو ایڈوانٹیج ہی ہوگا ان کو کہ شروع میں ہی ان کو جرمنی میں آ کر رہنا اتنا فورن اور اتنا ایلین نہیں لگے گا. اور جہاں تک بات ہے یہاں رہ کر سیکھنے کی, تو جب ہمیں ویزا ایکسٹینڈ کروانا ہوتا ہے, اسپاؤس ویزا کو ایکسٹینڈ کروانا ہوتا ہے, تو وہ ہمیں پوچھتے ہیں کہ ان کا ایک رول ہے کہ آپ کو
जैसे कि B1 वो तब डिमांड करते हैं सर्टिफिकेट या डेटा सेट जिसको कहते हैं, इमिग्रेशन वाला सर्टिफिकेट जर्मन लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी का, वो हमें चाहिए होता है परमानेंट रेजिडेंसी के लिए, और हमें नेशनैलिटी लेने के लिए एटलीस्ट B1 लेवल की अपनी दिखानी होती है कि हमारे पास ये चाहिए, हमारे पास ये प्रोफिशिएंसी है, तो हमें वो फिर इजीली अलॉट कर देते हैं परमानेंट रेजिडेंसी या फिर नेशनैलिटी। तो ये है कि जितना ज़्यादा आप करेंगे प्रोफिशिएंट होंगे, लेकिन सर्टिफिकेट लेना एक बात है और रियल लाइफ कम्युनिकेशन करना दूसरी बात है। तो ये है कि अगर दोनों चीज़ें पैरेलल हो जाएं तो बहुत ही अच्छा है, और हम अपने आप को फ़ौरन नहीं महसूस करेंगे क्योंकि हमें बात करना आता होगा, अपनी बात समझानी आती होगी। थैंक यू सिद्रा। मैं एक आपसे और चीज़ जानना चाहूँगा इसी हवाले से कि आपके क्या गोल्स हैं या आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं ऑडियंस से, अपने यूट्यूब चैनल के हवाले से या जर्मन लैंग्वेज सीखने के हवाले से? जी, फिलहाल तो मैंने अपने चैनल पर A1 कंप्लीट तकरीबन करवा दिया हुआ है, जस्ट एक आध उसकी वीडियो रहती है, और A2 के भी हम मिड वे में हैं, हमने आधी वीडियोस कवर कर ली हैं और आधी रहती हैं। और मेरा ये है गोल कि मैंने B1 और उससे ऑनवर्ड्स भी चीज़ें बतानी करनी है, लेकिन उसमें फिर मैं अपनी लैंग्वेज थोड़ी स्विच कर दूंगी और ज़्यादा जर्मन लैंग्वेज को यूज़ किया करूंगी। और अगर आप देखें चैनल को गौर से, तो उसमें मैंने डिफरेंट एग्ज़ाम को किस तरह से, एग्ज़ाम मॉड्यूल्स को किस तरह से अटेंड करना है, किस तरह से एग्ज़ाम प्रिपरेशन करनी है, और ग्रामर के रूल्स डिफरेंट हैं, और मोटिवेशनल काइंड ऑफ वीडियोस भी हैं जिसमें मैं थोड़ा सा उनको बताती हूँ कि अगर आप में ये कोई भी डेफिशिएंसी है, अगर आप फ्लुएंट नहीं हैं, या आपकी लेज़र क्वेश्चन इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या आप स्टेप्स ले सकते हैं, और इस तरह की वीडियोस भी हैं। तो बेसिकली एम यही है कि हमें किस तरह से अपने आप को जर्मन लैंग्वेज के साथ फैमिलियराइज करना है और किस तरह से उसको एट द एंड मास्टर करना है। थैंक यू वेरी मच सिद्रा। ये आई बिलीव कि हमारे लिसनर्स के लिए और व्यूअर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा आज का सेशन, और दे शुड डेफिनेटली कॉन्टेक्ट यू रिगार्डिंग लर्निंग जर्मन इन उर्दू। तो इट साउंड्स वेरी अट्रैक्टिव एंड, और इसमें जो है आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, आप अपने हिसाब से अपने टाइम को स्केड्यूल करके तो इसको कर सकते हैं। तो सिद्रा, थैंक यू वेरी मच। बिफोर वी लीव द स्टूडियो, आप कोई एक हमें जो है वो टिप देना चाहें या कोई ऐसी बात शेयर करना चाहें हमारे लिसनर्स के साथ जिससे वो अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, या ओवरऑल उनके स्टे के हवाले से कुछ भी आप कहना चाहें प्लीज़? जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपसे बातचीत करने का। जहाँ तक टिप की बात है तो यही है कि अगर आपको नहीं भी चाहिए, आपको पता है कि फॉर इंस्टेंस आपने मास्टर्स करके कहीं और जॉब करने चले जाना है किसी और कंट्री में, या आप लॉन्गर रन के लिए नहीं रहना चाहते जर्मनी, लेकिन अगर हमें थोड़ी सी आती हो ज़ुबान तो हमें कोई भी फॉरेन लैंग्वेज हमारी पोजीशन में होती है तो हमें उसका फ़ायदा ही होता है। और अगर यहाँ पर रहकर आपने थ्रू आउट प्लान है आपका रहने का और उसके बाद फैमिली भी यहाँ पर बुलाने का, तो फिर बहुत अच्छा होगा कि आप शुरू से ही थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करके उसके साथ अफिलिएट रहें, आप एफर्ट दें, अपना टाइम दें, तो फिर आपको इसके खुद से रिजल्ट्स नज़र आएंगे और आपको खुद से अच्छी फीलिंग आएगी कि लाइक आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबडी एल्स, मैं खुद से कर सकता हूँ। ये है कि हर कोई कर सकता है, बस थोड़ी सी एफर्ट और कमिटमेंट चाहिए होती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, कुछ भी करने के लिए आपको एफर्ट पुट करना पड़ती है और आपकी कमिटमेंट चाहिए होती है, तो उसके साथ ही आगे बात चलती है। बहुत शुक्रिया सिद्रा आपका इस प्रोग्राम में आने का और हमें जो है वो इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने का। आई बिलीव कि बहुत सारे दोस्तों का आपका जो है हेल्प होगी, गाइडेंस होगी इस हवाले से, और वो आपके अकाउंट से या यूट्यूब चैनल से फ़ायदा उठाएंगे। तो देखते रहें, सुनते रहें देसी धूम रेडियो जर्मनी। और अगर आप लोगों के पास भी कोई मोटिवेशनल टॉपिक है या कोई ऐसी पर्सनैलिटी हैं या आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं जो कि अपना वैल्यूज़ को, अपने एक्सपीरियंसेस को हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हमें info@desidhumradiojgermany desidhum.com पे ज़रूर लिखें या हमारे फेसबुक फैन पेज पे हमें मैसेज करें। थैंक यू वेरी मच। सुनते रहें देसी धूम रेडियो जर्मनी।